हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो अभी तक आप लोगों को वीडियो जो है मिला है 3.3 का फाइनल वीडियो आपको मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को जो वीडियो मिलने वाला हो 3.4, जिसमें आपका वीडियो नंबर 8 होगा। आज आपका वीडियो नंबर 8 जाएगा। वीडियो नंबर आपका 8 होगा आज, और आपका एक्सरसाइज आज 3.4। ठीक है बच्चों, तो इस 3.4 में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है बहुत ईजी क्वेश्चन है, और पेपर में लगभग 100% में 70% से 90% के बीच में बच्चों क्या करते हैं, इस विधि से लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है क्या कर रहा है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है, यहाँ पे दो विधि लिखा गया है, एक है विलोपन विधि और एक है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें कह रहा है कि लगभग इसमें दो विधियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आपको जानना है कि यहाँ पे आपको दो विधियां लिखी गई है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें कह रहा है कि दो विधि से हल कीजिए। क्या कर रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ पर दोनों विधि से हल करेंगे, लेकिन उसमें आपको ये करना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब इस दोनों विधि में सबसे ज़्यादा कौन सा विधि बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस विधि को आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर दो विधि है, एक का नाम है विलोपन विधि और एक का नाम प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए बच्चे, हमारी उम्मीद के अनुसार अर्थात पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी कि पूरे 28 राज्यों में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो मेथड है, विधि है, वह है आपका विलोपन विधि। कौन सा विधि है बच्चे? विलोपन विधि। विलोपन विधि से अधिकांश बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम भी क्या करते हैं, आप लोगों को विलोपन विधि से ही हल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात है आप लोगों को ध्यान देना है कि विलोपन विधि को एक नया और नाम जानते हैं, जिसको नाम है लुप्तीकरण। लुप्तीकरण विधि, इस विधि को एक और नाम जानते हैं लुप्तीकरण विधि से। इस सवाल को भी क्या लोग करते हैं, नाम से जानते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इस विधि का प्रयोग करने वाले हैं, जिस विधि का नाम क्या है बाबू, विलोपन विधि। विलोपन विधि, या आप कह सकते हो क्या बाबू, लुप्तीकरण विधि। ठीक है बच्चों, ये आप इस विधि का क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, और इसी विधि से आप पेपर के अंदर या कहीं भी बनाने वाले हो। ठीक है बच्चों, चलिए पहला सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। चलिए यहाँ देखें, नंबर 1 सवाल, x + y = 5, यहाँ पे होगा 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान इस बात को देना है कि बनाया जाएगा तो कैसे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम x वाले वैल्यू पर ध्यान देते हैं कि x का गुणांक कितना है। x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे x के आगे जो गुणा किया हुआ अंक है वो 2 है, और यहाँ पे x के आगे किया गया अंक कितना, 1 है। तो ये 1 वाला नीचे से गुणा किया जाएगा, 2 वाले को ऊपर से गुणा किया जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 है तो हम ऊपर से गुणा कर देंगे, या 1 है तो हम नीचे से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में x से गुणा करोगे कितना होगा, 2x, प्लस 2 में y से 2y, 5 दूनी 10, फिर 1 में 20 से गुणा करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, 3 में y से 3y, 4 करने 4, और इसको क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे,
ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो 2x और ये 2x और इस 2x में से निकल जाए कितना हो जाएगा 0। 3y 2y मिलाकर कितना होगा 5y। यहाँ पर देखो बच्चे 10 में से 6 जाएगा कितना होगा बाबू, सॉरी 10 में से 4 जाएगा कितना होगा 6, y बराबर 6 बटा कितना होगा 5। ये किसका मान निकल के आ गया बाबू, y का मान आ गया। अब यहाँ चलेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ y का मान कितना है 6 बटा 5, तो लिखेंगे x प्लस 6 बटा 5 बराबर 5। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कितना होगा यहाँ पे x बराबर 5 माइनस 6 बटा 5। नीचे 1 लगो तो लघुत्तम लेंगे कितना होगा 5, 1 5 5 5 25, 5 करने 5 6 करने 6, घटाएगा 25 में 6 जाएगा 19, अब बटा कितना होगा 5। लेकिन यहाँ पे हल x बराबर 19 बटा 5, y बराबर 6 बटा 5 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ऐसे शॉर्ट निकालिए। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सवाल पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और हम चलते हैं सेकंड सवाल पे कि सेकंड सवाल कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 2। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिए सवाल पे। यह कह रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और ये कह रहा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है बच्चों, अब चाहोगे तो इसको आप लोग 2 निकल के कॉमन करके कटा सकते हो। जैसे यहाँ पे उतना हम छोटा नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 होगा और इस समीकरण कितना होगा 2। अभी बताएं कि इस x का गुणांक कितना होगा 2 और इस x का गुणांक कितना होगा 3। ऊपर वाले को नीचे से गुणा, नीचे वाले को ऊपर से गुणा करेंगे, यानी कि 2 को ऊपर से गुणा करेंगे, 3 को नीचे से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 y, 5 10 दूना कितना हो जाएगा 20, छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे वाले को 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि करना क्या है हमको, यहाँ पर करना क्या है ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये तो बिल्कुल कट जाएगा, 8y 6y मिलाकर 14y, 20 में से 6 हो जाएगा कितना होगा 14, 14 से 14 कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 1। y का मान कितना आ गया 1। अब आगे बढ़ेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो y का मान 1 है तो 3x प्लस 4 गुणे 1 बराबर 10। आगे बढ़ेंगे बाबू, ये प्लस में यहाँ पर देखो 3x प्लस 4 करने 4 बराबर कितना होगा 10। 3x बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3x बराबर घटेगा तो कितना होगा 6, 3 दूना 6, x बराबर कितना होगा 2। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बाबू हल, क्या लिखेंगे बाबू हल। तो हल x बराबर कितना होगा 2, y बराबर कितना होगा 1 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। आप चलिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर पे, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, चलिए सेकंड सवाल आप लोगों को जो है कि सॉल्व कर दिया गया है। अब आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्योंकि अभी हम आप लोगों के सामने पहला और दूसरा बता दिए हैं। तो सेम टू सेम तीसरा नंबर सवाल है। चलिए खाली देख लीजिए, उसके बाद वो तो आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। देखिए कैसे है, यहाँ पर कह दिया है कि
3x माइनस 5y अब -4 बराबर 0। अब आप बताइए बाबू, खाली माइनस में वो प्लस में था, इधर ला के माइनस में कर दिया और आप लोग को डरवा दिया, तो क्या आप लोग डर जाओगे? बिल्कुल नहीं डरोगे। इसको क्या करेंगे आप लोग? 3x माइनस 5y अब माइनस में जरा प्लस में कर देंगे, समीकरण कितना हो जाएगा? 1। क्या डर लगा? बिल्कुल डर नहीं लगा। अगला सवाल ऐसे ही कर रहा है कि 9x बराबर 2y अब प्लस कितना बाबू? 7। अब बताइए, अब ये प्लस में ये इधर होगा कि इसमें माइनस में, उसको उठा कर दिया प्लस में और आपको डरवा दिया। क्या आप डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या करेंगे? ये प्लस में था, इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में कर देंगे। तो देखो 9x माइनस 2y बराबर कितना होगा? 7। इस समीकरण कितना होगा? 2। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण कितना होगा? 2। अब क्या आप यहाँ पे 9 से गुणा कर पाएंगे? क्या आप यहाँ नीचे 3 से गुणा कर पाएंगे? और पहले वाला जो अभी नियम बताएं लुप्तीकरण विधि का, क्या आप उसका फॉलो कर पाएंगे? एकदम फॉलो कर लेंगे। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए और नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर सवाल पर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग HW में क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट करिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को 3 नंबर सवाल आप लोगों को सॉल्व कर लेना। एकदम इजी है, इतना इजी कि हम उससे नहीं बना सके। हम उसको आप लोगों को HW में दे दिए कि आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आप लोगों को मतलब चौथा नंबर सवाल देकर डिस्टर्ब आपको हो जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा बट्टा में दे दिया है और बट्टा का सवाल देकर बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब मैं हूं तो फिर आपको गम क्या है इस बात को लेकर। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1। यही सवाल है ना बाबू? यही है ना? बट्टा में है और आपको डरवा रहा है। क्यों डरने का जरूरत है बाबू? यहाँ पे जब यहाँ पे बट्टा में दिया है तुरंत लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6। 2 तिहाई 6, 2 में 6 से भाग करेंगे 3 मर्द कटेगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 में 6 से भाग करेंगे 2 मर्द कटेगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4y होगा, बराबर कितना होगा? -1। क्रॉस गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 करने 6, इस समीकरण कितना हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। फिर वही बट्टा वाला दे दिया, फिर आपको डरवा दिया। क्या आप उससे डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कोई अंक नहीं होता नीचे क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। लघुत्तम लेंगे, इसका कितना होगा? 3। 1 3 है 3, 3 में x से 3x, 3 करने 3, 1 में y से y बराबर कितना होगा? 3। नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई और 3 3 कितना हो जाएगा? 9। इस समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण कितना हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 4y माइनस 6, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण कितना हो गया? 2। ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है, हम आप लोगों को 3 में ऊपर से गुणा करने को बोलेंगे, 3 में नीचे से गुणा करने को बोलेंगे। क्यों गुणा करने को बोलेंगे? क्योंकि दोनों समीकरण का मान समान होने के लिए गुणा किया जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी जब बराबर है तो फिर गुणा क्यों करेंगे? जब आपके पास एक किसी खेत को लिखाने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, यदि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है तो हम किसी से लोन क्यों लेंगे? क्यों? मतलब आप समझिए, क्यों लेंगे किसी से लोन? हम नहीं ले सकते हैं। जब मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख रुपया है तो मैं कार ले सकता हूं, इसमें कोई सोचने की जुराई नहीं है। वैसे ही जब यहाँ पर ऑलरेडी जब ये मान दोनों सेम है तो हम क्यों किसी से अंक लेंगे? हम कहीं से अंक नहीं लेने वाले हैं, हम खुद का पैसा अपने इन्वेस्ट करेंगे और हम क्या करेंगे बाबू? हम ज़मीन या कार ले सकेंगे। और इसको क्या कर लेंगे? कटा देंगे, 5y 1y सॉरी 4y 1y मिलाकर कितना होगा? 5y -6 -9 ये हो जाएगा -15, 5 3 का 15, y बराबर कितना हो जाएगा? -3। क्या y का मान आ गया? फिर हम यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू? रखने पर ये कौन होगा? ये होगा 3x
प्लस 4y बराबर -6। यहाँ y का मान -3 है तो 3x प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6। तो 3x माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई कितना होगा 12 -6। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। 3x बराबर 12 माइनस बेस नहीं है तो हम इस सवाल को इधर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6। तो 3x बराबर कितना होगा 6, 3 दूना 6, x बराबर कितना होगा 2। तो क्या यहाँ पे y का मान आ गया, क्या यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बाबू हल बराबर x बराबर कितना होगा 2। क्या लिखेंगे बाबू x बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा -3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम अगले सवाल पे चलते हैं तुरंत। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपको 4 जो क्वेश्चन बताया गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से अपने नोटबुक्स में इस सवाल को बनाइए। ठीक है बच्चों, जो अगला सवाल जो आप लोग को मिलने वाला है वो बिल्कुल MBBI क्वेश्चन है, बिल्कुल MBBI क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पेपर के अंदर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा इस सवाल को। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। कह रहा है सवाल, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है बच्चों जोड़ा। तो जब युग्म का मतलब जोड़ा होता है तो मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि 2 समीकरण का निर्माण करनी है। कितने समीकरण का निर्माण करना है बाबू 2 समीकरण का निर्माण करनी है। आगे कह रहा है कि और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है या हल करना है। मतलब जो आप 2 जोड़ा समीकरण का जब निर्माण आप कर लेंगे तो उस सवाल को, उस क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि से हल करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे यदि हम अंश में यहाँ पे एक चीज छूटा है, एक अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या समझे आप लोग कि यदि भिन्न है उसमें अंश में आप 1 जोड़ दीजिए और हर में 1 घटा लीजिए, तो शायद ये बात कह रहा है कि जो आपका पूरा जो निचोड़ निकल के आएगा भिन्न का मान वह 1 होगा। तो हम क्यों ना अंश को x मान लें और हर को क्या मान लें y मान लें। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट करते हैं सवाल की तरफ, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, उसके बाद भिन्न का हर बराबर y। तो क्या आप लोग जानते हैं नर्सरी से नहीं, आप क्लास 5वां से और क्लास 10 तक ये पढ़े होंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बट्टा हर होता है। क्या होता है बच्चों अंश बट्टा हर होता है। अंश का मान x और हर का मान क्या हो गया y। चलिए चूंकि सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि अंश में, यदि क्या है बाबू अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न जो है वो x बट्टा y है। तो अंश को तो जब x माने हो तो उसमें 1 जोड़ने को कहा जा रहा है, तो जोड़ दीजिए। हर में घटा लीजिए घटा लीजिए, तो भिन्न कितना हो जाने को है बाबू 1। भिन्न कितना होगा बाबू 1, कुछ नीचे क्या मान लेंगे 1, क्रॉस गुणा करेंगे, 1 में इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों y माइनस 1। ठीक है, अब याद रखेंगे x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर ये कितना होगा -2। समीकरण कितना होगा 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे अब पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। जितना एक स्टेप में जो बात कहा हमने उसका सॉल्व कर दिया।
अब दूसरी स्टेप में क्या कह रहा है, बिल्कुल समझेंगे, ध्यान दीजिए पॉइंट्स पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब क्या कह रहा है बच्चों कि अंश में नहीं जोड़ना है, अब जोड़ना है आपको हर में। तो जब हर में जोड़ना है तो शायद अंश का मान छोड़ दीजिए ना, उसको क्या टच कर रहे हैं। जब आपका कुछ बिगाड़ा है ही नहीं है तो आप उसे झगड़े क्यों कर रहे हैं। झगड़ा करने कोई बातें नहीं है, क्योंकि एक्स खुद कह रहा है कि मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया है, तो फिर मुझे क्यों पीटा जा रहा है। तब यहाँ पे एक्स जो कह रहा है कि हम जैसे हैं हमको वैसे छोड़ दीजिए। हाँ, हर वाला जो पॉइंट है ना वो कह रहा है कि एक जोड़ दीजिए, मतलब उसमें एओ का करना होगा, जोड़ देना होगा। अच्छा, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे हम लोग, 2 में एक्स है तो कितना होगा 2x, और 1 में गुणा करेंगे इसमें तो इतना होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये कितना होगा 1, समीकरण कितना होगा 2। लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x - y बराबर -2, समीकरण 1, और यहाँ पे 2x - y बराबर 1, यहाँ पे कितना होगा बच्चे 1, समीकरण कितना होगा 2, और इसे खींच देंगे। ठीक है बच्चों, अभी तो पहले वाला सवाल बताए कि यदि हम गुणा तभी करेंगे जब ऊपर वाला भिन्न नीचे वाला भिन्न बिल्कुल ही बराबर ना हो। हम गुणा करना तब बंद कर देंगे जब ऊपर वाला भिन्न नीचे वाला भिन्न दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों समीकरण बराबर होनी चाहिए। तो क्या यही बात तो यहाँ पर लिखी गई है, क्या यहाँ पे -y बराबर है। यदि बराबर है तो हम क्यों गुणा करेंगे इससे, बात समझ रहे हो ना। अभी बताएं हम एग्जाम्पल कि जब मेरे पास रुपए हैं तो जो हमकी ज़रूरत सामानमंद है हम उसे क्या करेंगे, खरीद लेंगे, हम किसी से पैसे क्यों मांगेंगे। वही चीज़ यहाँ पर कह रही है कि जब हम ऑलरेडी हो चुके हैं तो हमको आप न छेड़िए और न किसी से आप लोन लीजिए। माइनस प्लस माइनस ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -x में से +x निकालोगे, यहाँ देखो -2x में से एक x निकाल दोगे तो -x हो जाएगा। -1 -2 -3, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और x बराबर कितना होगा 3, क्या होगा बच्चे 3 हो जाएगा। y का x का, अब यहाँ का लेंगे बाबू, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। एक आपका कौन सा समीकरण है, यहाँ पर x - y बराबर -2, x का वैल्यू 3 है, x यहाँ पर 3 लिख देंगे, y बराबर -2, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस में, माइनस उधर प्लस में, 3 + 2 बराबर y बराबर कितना होगा 5। y का मान कितना हो गया बाबू 5। तो अब y का मान जब 5 हो गया, x का मान 3 हो गया, अब तब कह रहा है कि भिन्न निकालिए। तो बाबू यहाँ पर देखो प्रश्न से तो आपको बताए हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बट्टा हर होता है। अंश को x माने हो, हर को y माने हो, तो अंश का मान यहाँ पर 3 है, हर का मान 5 है, तो क्या 3/5 हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आंसर आ गया होगा 3/5, और इसी तरह से अगला सवाल हमारा बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसको नोटबुक्स में अच्छे से यहाँ पर क्या करिएगा बाबू, MVVI करके लिख दीजिएगा, क्योंकि पेपर में 1 2 3 बार नहीं बल्कि 5 बार ये क्वेश्चन क्या किया गया है, आपके क्लास 10th के बोर्ड में पूछा गया है। अब बिल्कुल आप क्या कर पाएंगे, इसको बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल को बनाने जा रहे हैं। चलिए फटाफट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था और MVVI क्वेश्चन था, और उससे थोड़ी सी भी, उसे बिल्कुल थोड़ी सी भी कम ये क्वेश्चन जो आपके सामने नूरी और सोनू की ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लगभग कई मरतबा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये MVVI क्वेश्चन है, तो आपसे पूर्णतः विनती है, आपसे पूर्णतः विनती इस बात से है कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग
बहुत ही निकट से समझें और देखें और अपने कॉपियों पे सॉल्व करें। प्लीज आपसे विनती है कि आप उस सवाल को बिल्कुल आप नज़दीक से क्या करें, देखें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 2 3 बार नहीं बल्कि 5 6 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड का है। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं सवाल की दिशा में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है बच्चे। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, यहाँ पे आयु 2 बार हो गया है। ठीक है बच्चों, दुगुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात। बोल रहा 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले इतना समझते हैं तब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जब सॉल्व करेंगे यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे माना कि, एकदम लॉलीपॉप, माना कि नूरी की आयु कितना होगा, x वर्ष। फिर उसके बाद से सोनू की आयु बराबर कितना होगा, y वर्ष। ठीक है बच्चों, चलिए ये बात कही जा रही है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। चूंकि 5 वर्ष पूर्व पहले किसकी उम्र, नूरी की आयु x माइनस 5। जब बाद पूर्व का आएगा तो माइनस करेंगे। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व किसके, सोनू की आयु कितना होगा, y माइनस 5। क्या हम दोनों उम्र का बराबर कर लेंगे? जी हाँ, हम दोनों उम्र को क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर कर लेंगे और सवाल पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो क्या ये 5 वर्ष बाद, सॉरी पहले, यहाँ के सोनू की उम्र के पहले कितनी उम्र थी, 3 गुनी थी। x माइनस 5 बराबर 3 में y से 3y, 5 3 का 15। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस में रहेगा तो कितना होगा, प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 3y। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण कितना होगा, 1। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद। चूंकि 10 वर्ष बाद किसका उम्र, नूरी की आयु। क्या हम x प्लस 10 लिख सकेंगे? बिल्कुल। फिर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। चलिए दोनों को उम्र बराबर करते हैं, x प्लस 10 y प्लस 10। तो यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो रही है। यहाँ से 2 से गुणा कर लीजिए, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, और यहाँ पे 20 है तो ये लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण कितना होगा, 2। लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से ये कितना होगा हमारे यहाँ पे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस 2y 10। समीकरण कितना होगा, 2। ठीक है, क्या ऑलरेडी जब दोनों समान है तो बिल्कुल इसको आप क्या कर पाएंगे, कटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये बिल्कुल क्या हो, कट जाएगा। माइनस 3y में से माइनस 2y निकलेगा तो माइनस y हो जाएगा,
और यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा बच्चे? ठीक है बच्चों, घटेगा तो -y और ये कितना होगा? -20 कट जाएगा। y बराबर कितना होगा? 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कितना होगा यहाँ पे बाबू? जस्ट आपको बिल्कुल ये समझ में आकर समीकरण 1 हमारा यही होगा, x - 3y - 10। तो यहाँ पर x - 3 गुणा y का मान कितना होगा? 20 बराबर -10। x माइनस ये कितना होगा? 60 बराबर -10 यहीं, सॉरी 3 दूना 6 0, मतलब 20 यहीं 60 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 60 - 10 x बराबर कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पे तो y का मान आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया। अब लिखना है हमको कौन चीज? यहाँ कह रहा है कि नूरी का आयु और सोनू का आयु बता देना है। चलिए ध्यान देते हैं। नूरी का आयु का x माने थे, ये कितना होगा? 50 बरस। उसके बाद यहाँ पे आएगा सोनू की आयु y बराबर कितना होगा? 20 बरस। आंसर ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तुरंत फटाफट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? और अब तो आपको सबसे मजेदार बात यह है कि जो कई बार तक पूछा हुआ क्वेश्चन आज आपके ठीक सामने आया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार हमने ऑनलाइन क्लास में तो पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लास में भी इसको बहुत बार पढ़ाया है और बच्चों से ये बताए हैं कि सवाल बहुत बार पूछा है और शायद ये क्लासों में क्लास 10th के बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों की बात बता रहे हैं कि ये सवाल कई बार ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है बाबू, कितने अंकों की है बाबू? 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है उनमें अंकों का योग कितना है बाबू? 9 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का को गुना? 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तब क्या करना है बाबू? वह संख्या ज्ञात कर देना है। क्या ये भारी लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल भारी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा दिख रहा है भारी जैसा। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप संख्या निकालोगे तो संख्या में दहाई में तुमको 10 से गुणा करना होता है और इकाई में 1 से गुणा करना होता है। जब गुणा करोगे तो शायद ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे पलटने पर बनी संख्या, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, 10 गुणा करेंगे x से और y गुणा करेंगे 1 से, तो 10x + y। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है चूंकि अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या कहेगा तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि x और y की बात की जा रही है और उनको अंकों का योग कितना है? 9 है। तो लिखेंगे यहाँ पे x + y बराबर 9, समीकरण कितना होगा? 1। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, चूंकि कह रहा है संख्या का 9 गुना पलटने पर उस संख्या का कितना गुना? 2 गुना। संख्या हमारा कितना है यहाँ पे माने हैं? 10y + x, इसे गुना कितना होगा? 9 से। अब पलटने पर संख्या हमारा कितना है? 10x + y, गुणा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं।
9 में 10 से गुणा करेंगे 10 नवा 90y, 90y प्लस 9 में x से गुणा करेंगे 9x बराबर करेंगे 2 में 10 से गुणा करेंगे 10 दूना 20x और 10 में 2 में गुणा करेंगे 2 से तो शायद 2y। अब यहाँ पर देखो तो दोनों प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा तो 20x प्लस 2y और प्लस में था इधर आया तो माइनस में और ये भी हो गया माइनस में बराबर हो गया 0। 20x में से 9x निकाल देंगे तो 11x, 90y में से प्लस 2 निकाल देंगे तो माइनस 88y बराबर कितना होगा 0। 11 कॉमन करेंगे x माइनस 8y बराबर कितना होगा 0। x बराबर x माइनस 8y बराबर 0। 11 में 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। समीकरण कितना होगा 2। समीकरण 1 एवं 2 से एक हमारा यहाँ पर नीचे है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 और समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। ये बराबर हो गया, प्लस में था तो माइनस, माइनस से तो प्लस करें, प्लस से तो माइनस, ये बिल्कुल क्या हो कट जाएगा। 9y 8y 1y मिला के 9y और 9 में से 0 हो जाएगा 9, 9 से 9 का हो जाएगा कट जाएगा। y का मान जो होगा कितना होगा 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जब 9 से 9 कटा देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा कितना होगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9। x का मान यहाँ पर नहीं आया है, y का मान यहाँ पर कितना 1 बराबर 9। x घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 9 माइनस 1, x घटेगा तो कितना होगा 8। अब हमको निकालना है क्या बाबू संख्या, संख्या निकालना 10y प्लस कितना होगा x। यहाँ ध्यान दीजिए तो लिखेंगे यहाँ पे 10 गुणे y का मान आया है कितना 1 और x का मान कितना है 8, 10 प्लस 8, 10 1 10 8 18, तो हमारा संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और आज के लिए बस इतना रन देते हैं। चलिए थैंक्स, जय हिंद।